गाइस इफ़ यू सी ऑन द स्क्रीन, तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं गाइस, हमारा जो लास्ट इक्वेशन था दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। गाइस इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू से हम लोग बाकी भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू कैन सी इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग। तो क्या बोल रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट देखो, एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म रिंग इफ इट्स मास इज यूनिफॉर्मली ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी कि उसकी मास यूनिफॉर्म होना चाहिए। बट गाइस यूनिफॉर्म का मतलब है यहाँ का मास और एरिया क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। गाइस नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट भी इट सेज दैट नेग्लिजिबल थिकनेस, यानी कि हम लोग जो ये रिंग है इसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल करना चाहिए। And not only that, next they are said that like mass capital M is a distance equal to the radius of R from the axis. Guys यानी कि इसका मतलब ये है कि तुम लोग देख सकते हो मास और जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है। तो एक काम करता हूँ, मैं डायग्राम बनाता। फॉर एग्जांपल मैंने कंसिडर किया मेरे मास को इधर, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंसिडर किया गाइस, ओके। तो तुम लोग यहाँ पर स्क्रीन पे दे दो, मैं यहाँ पर एक मास को कंसिडर किया एंड यू कैन सी दैट इफ दिस इज माय सेंटर। अब देखो ना, ये है इस लाइन का मेरा पॉइंट ए और ये है मेरा पॉइंट बी। सो गाइस अभी ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इट इज़ लाइक रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। सो गाइस ये सेंटर से लेके यहाँ तक को मैं क्या बोलूँगा, मतलब इस मास तक मैं क्या बोलूँगा, आई कंसिडर दिस एज रेडियस। सो मेरा रेडियस है, मैं कैपिटल आर ले रहा हूँ। सो गाइस अभी देखो ना, फॉर एग्जांपल ये पूरा रिंग का मास सो पूरा रिंग का मास मतलब बहुत सारे कंटिन्यूस है, तो बहुत सारे मासेस हैं। तो मैंने क्या किया, मतलब मैं एक छोटा सा मास लिया और मैंने इसको क्या कंसिडर किया, डी एम। सो डी एम इज़ लाइक छोटू मास। सो गाइस अगर तुम लोग को मैं फॉर्मूला याद दिला दूँ तो ऑब्वियसली जब अगर मैंने मास छोटू लिया तो मेरा इनर्शिया भी छोटू होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो मैंने पकड़ा डी आई दैट इज लाइक छोटू इनर्शिया ऑफ डी एम आर स्क्वायर। सो गाइस हमारा फॉर्मूला ये देखो, हम लोग ने ये ढूंढा था दैट इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, हाँ या ना। तो यहाँ पर हम लोग ने छोटू मास लिया तो मेरा इनर्शिया भी छोटू है और रेडियस को कैपिटल आर लेने बोला है। सो गाइज द नेक्स्ट थिंग इज आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट इट। सो डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर। गाइज अभी याद रखो जो हमारा आर स्क्वायर है वो कांस्टेंट है, और देखो ना therefore इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, गाइज अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज आई तो मैं मालूम है, समझो ना यहाँ पर 1 है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1x होता तो यहाँ पर x आता था। तो गाइज यहाँ पर अभी डी आई है तो हमने यहाँ पर आई लिया, दैट इज इनर्शिया। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज इनर्शिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। गाइज अभी तुम लोग को ये भी याद दिला दो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एम दैट इज स्मॉल एम, उसका वैल्यू है कैपिटल एम। बिकॉज मास देखो हम लोग को क्या कंसिडर करने बोला, कैपिटल एम। देखो ना मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ, तो रेडियस हमारा क्या होगा, कैपिटल आर, और यहाँ पर ध्यान दो मास क्या रहेगा हमारा, कैपिटल एम। सो गाइस अभी आगे स्क्रीन पे, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू डी एम का इंटीग्रेशन है कैपिटल एम, तो मुझे मिलेगा आई इज इक्वल टू कैपिटल एम आर स्क्वायर। सो गाइस अभी नेक्स्ट है, देखो तुम लोग देख सकते हो कि ये कौन से एक्सिस में है, ए बी, और कैन यू सी दिस इज एट द सेंटर। सो आई कैन राइट दिस फॉर्मूला एज, देखो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला मिला। इवन आई कैन राइट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ए बी, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एट द सेंटर सो आई सी, ठीक है। तो गाइस ये है वैल्यू मुझे मिला, किसका मिला, ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग, ठीक है। अगर नहीं समझा नो वरीज, फिर से क्या करो इसको पीछे देख लो। तुम लोग को सिर्फ याद रखना है कि यहाँ पर जो मैंने देखो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मासेस मिलेंगे। सो मैं क्या करूँ, मैं क्या एक छोटू सा मास कंसिडर किया और उस छोटू का मास क्या लिखा मैंने, डी एम। बाकी का तुम्हें पता है, और ये फॉर्मूला हम लोगों ने कैसा पहले से डिराइव किया, दैट इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई इज लाइक छोटा इनर्शिया बिकॉज मेरा मास छोटू था, एंड आर इज रेडियस, ठीक है। बाकी का तुम्हें पता है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम देखते हैं, दैट इज आवर
यूनिफॉर्म डिस्क। गाइस अगर हम लोग देखेगा तो नेक्स्ट टॉपिक इज, यू कैन सी हियर, इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। तो यूनिफॉर्म डिस्क देखने वाले अभी हम लोग, देखो लास्ट वी सॉ वाज अ रिंग, नाउ दिस इज अ डिस्क। सो पहले क्या बोलते हैं, देखो डिस्क इज ऑफ टू डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, यानी कि जो थिकनेस है उसको हम लोग ने क्या किया, नेग्लिजिबल किया। सो गाइस आगे जरा ध्यान दो। सो थिकनेस क्या हो गया, नेग्लिजिबल, यानी कि ये जो डिस्क है इसका जो थिकनेस है नेग्लिजिबल है। वी आर गोइंग टू कम इनटू दैट, ठीक है, थोड़ी देर में आते हैं। उसके बाद और एक चीज हमें यहाँ पर बताया, दे आर सेइंग इज अबाउट यूनिफॉर्म। गाइस अभी यूनिफॉर्म है तो मास और एरिया इज लाइक कांस्टेंट। सो मास और एरिया कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं सरफेस डेंसिटी। सो सरफेस डेंसिटी इज बाय सिग्मा, तो सिग्मा इज सरफेस डेंसिटी इज मास अपॉन एरिया। गाइस तो इट इज लाइक अ सर्कल, सो एरिया ऑफ अ सर्कल इज, यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला, एरिया देखो ये सर्कल जैसा है तो एरिया ऑफ अ सर्कल यू नो दैट, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा मिल गया हम लोग को, दैट इज मास अपॉन एरिया, और एरिया को देखो हम लोग ने क्या किया, एरिया को हमने पकड़ा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ज़रा आगे कंसिडर करते हैं हम लोग, इस पे सब आते हैं। गाइस फॉर एग्जांपल दिस इज माय सेंटर, ठीक है, मैंने क्या किया, बियॉन्ड द स्क्रीन मैंने एक एक्सेस है, सो मैंने वो एक्सेस को या सेंटर से पास किया, ओ माय गॉड, या सेंटर से पास किया, आई विल रब दिस। सो मैंने एक्सेस को सेंटर से पास किया, सो दिस इज माय एक्सेस, ठीक है। गाइस अभी तुम लोग है ना एक काम करो, फॉर एग्जांपल ये ऐसे देखो, यहाँ पर ऐसे ना ओके, अब यहाँ से ये हो गया हमारा रेडियस, सो दिस इज माय कैपिटल आर, देखो ना, okay, so that is my radius and that radius is my capital R। मैंने ये पॉइंट ऑब्वियसली ये ए बी, ठीक है, या अब लेट्स प्रोसीड फर्दर। गाइस अभी ये सब तुम लोगों ने देख लिया, अब मैंने क्या किया, इस पे ना देखो छोटे छोटे रिंग्स बना सकते हैं। सो एग्जांपल आई एम मेकिंग अ स्मॉल स्मॉल रिंग्स, देखा तुम लोग ने स्मॉल स्मॉल रिंग्स, देखो इसकी थिकनेस देखो। तो गाइस ऐसा मैंने एक तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसा दो दिया है, तो सो आई एम गोइंग टू जस्ट टू रिंग्स, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में लिया, ठीक है। सो ये हो गया गाइस, ये इसका थिकनेस है जो मैं ऐसा कनेक्ट कर रहा हूँ ना, दैट इज थिकनेस। सो गाइस समझो मेरे सेंटर से 0 है ऐसे रिंग्स, देखो सेंटर से 0, ठीक है, सेंटर से यहाँ से देखो, यहाँ से 0 है एंड दिस गोज टू आर। तो हमारा जो डी पॉइंट है वही बोलता है, एज इट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड बी कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ रेडिया इंक्रीजिंग फ्रॉम प्रैक्टिकली 0 टू आर। देखो ना, अब ये छोटा रिंग है, जैसे ये और आएगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और आएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से लेके आर तक। अब मुझे दूसरा तुम लोग को ये बात बताना है गाइस, सो देखो ना, यहाँ से ये बीच में ये हो गया इसका स्मॉल आर, तो ये देखो यहाँ से बीच में से लेके यहाँ तक ये हो गया इसका स्मॉल आर, एंड ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस को हम लोग ने पकड़ा डी आर। सो गाइस हम लोग और एक चीज, आई विल कंसिडर दिस एज इक्वेशन 1, हम लोग इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। तो देखो ये जो थिकनेस दिख रहा है ना, सो दिस थिकनेस इज डी आर। देखो सेंटर से लेके यहाँ तक हमारा रेडियस है, सो आई विल कंसिडर हियर एज स्मॉल आर। देखो ना ऐसे छोटे छोटे रिंग्स, देखो अभी यहाँ पर छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर इससे और थोड़ा बड़ा रिंग्स, ये जाएगा अप टू आर तक। तो हम लोग इस पे आते हैं, पहला हम लोग हमारा फॉर्मूला पे ध्यान देते हैं। सो वी नो आवर फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इनर्शिया, इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, हाँ या ना गाइस। लेकिन हमने क्या किया, ऐसे छोटे छोटे हैं तो हमने क्या किया, मास कंसिडर किया डी एम। तो मैं इस फॉर्मूला को मैं ज़रा रूट मैप कर रहा हूँ। तो देखो जैसे मैंने इस फॉर्मूला को ज़रा देखो, छोटे छोटे मासेस है, राइट। तो ऑलरेडी हम लोग ने इंटीग्रेशन में ढूंढा है, राइट। हमने हमारा लास्ट वाला फॉर्मूला में हम लोग ने इस एक इक्वेशन को ढूंढा था। व्हाट वाज दैट इक्वेशन, सेज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर। याद है, जस्ट हम लोग ने प्रीवियस एक पार्ट में इस फॉर्मूला को किया है। विद दिस द हेल्प ऑफ फॉर्मूला वी कैन डिराइव मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि मेनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इस फॉर्मूला की मदद से। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, शैल वी। हमें ये भी मालूम है कि सिग्मा इज इक्वल टू, राइट, मास अपॉन एरिया, ये भी हमें मालूम है, हाँ या ना। तो चलो हम लोग अभी नए काम करते, सॉल्व करते। या गाइस अभी यहाँ पर ध्यान दो, दिस इज सरफेस एरिया ऑफ अ डिस्क। तो सरफेस एरिया ऑफ अ डिस्क विल बी व्हाट,
2 पाई आर, हाँ या ना, सरफेस एरिया ऑफ अ डिस्क विल बी 2 पाई आर, लेकिन इफ यू सी इन द डायग्राम 2 पाई आर सर अलोंग विथ किसके साथ आएगा, ये डी आर के साथ आएगा, बिकॉज ये इसका थिकनेस है ना, सो इसका थिकनेस है तो अलोंग विथ डी आर आएगा, तो ये क्या बनेगा डी आर, हाँ या ना। सो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। सो व्हाट वी गेट इज, हम लोग अभी वो देखते हैं। सो और एक चीज़, ये मास भी चेंज होगा। इस मास को हम लोग ने क्या पकड़ा, हम लोग ने मास को क्या, छोटू मास, तो छोटू मास क्या बनेगा डी एम, ठीक है। सो अभी मुझे डी एम का वैल्यू चाहिए इसके साथ, तो मैंने क्या किया, इसको क्रॉस करता हूँ, तो सिग्मा 2 पाई आर डी आर इज इक्वल टू डी एम, हाँ या ना, समझा ना। हमारा जो फॉर्मूला किस में से आया था, ये देखो मास अपॉन एरिया वाला फॉर्मूला से, तो ये एम मेरा छोटा मास है ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पर देखो ना, ये पूरा हम लोग छोटे छोटे मास के कंसिडर किया है, राइट। ये फॉर्मूला भी हमें ऐसे ही मिला था, सारे छोटू छोटू मास से हम लोग ने निकाले थे। तो गाइस तो हम लोग ये काम करते हैं, लेट्स पुट द वैल्यू। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, व्हाट इज द वैल्यू फॉर डी एम इज, डी एम का वैल्यू है सिग्मा 2 पाई आर डी आर। तो हम लोग को वैल्यू मिल गया, क्या मिल गया, सिग्मा 2 पाई आर डी आर, ये तो डी एम का वैल्यू है, और यहाँ पर क्या बचता है हमारा आर स्क्वायर, हाँ या ना। अगर तुम लोगों ने स्क्रीन पे अच्छी तरह से ध्यान दो तो गाइज यू कैन सी दैट 2 पाई आर, ठीक है, जो हमारा 2 पाई आर है वो कांस्टेंट है, हाँ या ना। सो 2 पाई आर और इवन जो सिग्मा है वो भी कांस्टेंट है, तो वो सब क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 पाई सिग्मा, नॉट आर, सॉरी, आर विल बी रिमेनिंग देयर ओनली, बिकॉज देखो ना इंटीग्रेशन आर के साथ ही होने वाला है, देखो ना इंटीग्रेशन आर के साथ। सो इंटीग्रेशन आर इंटू आर स्क्वायर, सो आर इंटू आर स्क्वायर इज आर क्यूब डी आर। तो मैंने क्या किया, 2 पाई सिग्मा को मैंने बाहर निकाला। गाइज अभी तुम लोगों को मैं ना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तुम लोगों को बता देता हूँ। गाइस इंटीग्रेशन फॉर्मूला इज, देखो x रेस टू n, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला है। सो मैं क्या करूँगा, उसको इंटीग्रेट करूँगा, तो क्या मिलेगा मुझे, 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन इज r n प्लस 1, n मेरा 3 है, अपॉन 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। सो मुझे i का वैल्यू है 2 पाई सिग्मा इंटू r रेज टू 4 अपॉन 4। सो दिस इज द वैल्यू आई गॉट। गाइज अभी हमारा देखो ये तो हमें मिल गया, लेकिन देर इज़ वन मोर प्रॉब्लम। नाउ द प्रॉब्लम इज आई विल टेल यू। गाइस अभी देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो गया, ज़ीरो, और कहाँ तक गया, आर तक। देखा ना, ये कहाँ से स्टार्ट हो गया, ज़ीरो, और कहाँ तक पहुँचा, आर तक, यानी कि कैपिटल आर तक। ऐसे रिंग्स बनेंगे, छोटू 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 रिंग्स बनेंगे, कहाँ तक, आर तक। तो गाइस हमेशा याद रखना, दिस इज़ योर लोअर लिमिट एंड दिस इज़ हायर लिमिट। मतलब यहाँ पर छोटा नंबर आएगा तो गाइस ज़ीरो, और कहाँ तक जाएगा वो, आर तक, तो कैपिटल आर। सो गाइस दिस इज लाइक कैपिटल आर अपर लिमिट, और ये ज़ीरो इज लोअर लिमिट। गाइस अभी इसको फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ माइनस होगा। आई विल टेल यू, यहाँ पर तुम लोग ध्यान दो, एक्स रेस टू, समझो अपर लिमिट है a और लोअर लिमिट b है। तो गाइस पहला ये अपर लिमिट जाएगा, x के जगह पे क्या पहुंचेगा, a माइनस, और फिर बाद में ये b के जगह, b x की जगह पे जाएगा, तो a माइनस b। सिमिलरली यू आर गोइंग टू गेट हियर ऑल्सो, ऐसे ही मिलेंगे 2 पाई सिग्मा, ओके, ये पहला कैपिटल आ रहा है, इधर पहुंचेगा तो क्या बनेगा, r रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस, अभी देखो ये है लोअर लिमिट, ज़ीरो इधर जाएगा, तो 0 रेस टू 4 अपॉन 4। So next what we are going to get is, therefore I is equal to 2 pi sigma r raised to 4 upon 4। guys यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ इतना, we have still left। हमने हमारा फर्स्ट इक्वेशन, डिड यू रिमेंबर आवर फर्स्ट इक्वेशन, सी दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू मिला था, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिग्मा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन पाई आर स्क्वायर, बिकॉज सरफेस डेंसिटी जहाँ पर हमें मालूम है मास और एरिया क्या था, कांस्टेंट था। सो आई इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा का वैल्यू, गाइस व्हाट वाज सिग्मा का वैल्यूज, दैट इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू, अब यहाँ पर क्या बचता है, r रेस टू 4 अपॉन 4, ठीक है गाइस। सो पहला देखो 2
2 टू ज़ा 4, ये कैंसिल हो गया। फिर देखो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा गाइस। अभी यहाँ पर देखो ये आर स्क्वायर कट हो जाएगा और यहाँ से भी स्क्वायर कट हो जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। सो गाइस व्हाट द फाइनल वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट इज एम आर स्क्वायर अपॉन 2। सो ये मिला मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। ये है फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। अगर तुम लोग को पूछता है डिराइव करने के लिए तो तुम्हें ऐसा डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, चलो फिर आपको तो मालूम ही है अभी कि वीडियो का टाइम ज़्यादा हो गया है। सो आई वांट टू टेल यू समथिंग इज यू कैन मेक एवरीवन हैप्पी, बट इफ़ आई मेड यू हैप्पी विद माय टीचिंग आई फील आई एम ब्लेस्ड। कीप ऑन ब्लेसिंग मी लाइक दिस गाइस। शेयर करना तो करो, नहीं तो मत करो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, टिल देन बाय।